किसी दबाव पर नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लूँ, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लूँ, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने है, जो मैंने किसी के कहने पे किया, ना किसी की जरूरत नहीं मेरे को कुछ कहने की आज तक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने आदलिया पर दबाव का तासुर मुस्तरद कर दिया। अली अहमद कुर्द की तकरीर पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा अदालती फैसलों में रुकावट डालने की किसी में जुर्रत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी की डिक्टेशन पर फैसला नहीं किया। अदालतें आजाद नहीं, ऐसा तासुर देना गलत है। किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इदारों और अवाम के दरमियान इंतशार फैलाने से गुरेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि जमहूरियत अवाम का हक होता है। आइन इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने कहा, हम हल्फ के पाबंद हैं। जजिस को इल्म होना चाहिए वकला अदलिया से मुतालिक क्या राय रखते हैं। ये आमिरों के एजेंट हो सकते हैं, ये अवाम के एजेंट नहीं हो सकते। लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए पार्लियामेंट के सामने आ रहे हैं। हम मिनहैसुल कौम इस सूरत हाल के जिम्मेदार नहीं कि कौम को ऐसे हुक्मरानों से निजात दिलाएं। इमरान खान अवाम के नुमाइंदा नहीं, आमिरों के एजेंट हैं। मौजूदा हुकूमत को समंदर बुर्द करेंगे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर जलसे से खिताब, कहा कौम को कर्जों में डबो दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा हो रहा है। लोग बच्चे बेचने के लिए पार्लियामेंट में आ रहे हैं। कानून साजी अवामी मसाइल हल करने के लिए नहीं थी। हुकूमत ईवीएम के जरिए इलेक्शन चोरी करना चाहती है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में पीडीएम जलसे से खिताब, कहा जिन हुक्मरानों को अवामी तकलीफ का एहसास नहीं वो इक्तदार के काबिल नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं कि वो लॉन्ग मार्च करे, ये सिर्फ हलवे वाले हैं। जेहलम में खिताब, ट्वीट में कहा फाफिन के साबिक सरबराह सरवर बारी ने हुकूमत मुखालिफ कॉन्फ्रेंस की, FIA को इल्जामात पर तहकीकात की हिदायत कर दी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि पेशावर में पीडीएम का जलसा मुकम्मल तौर पर नाकाम शो था। पेशावर के अवाम ने पहले की तरह इस बार भी पीडीएम को मुस्तरद कर दिया। नाकाम जलसे पर पीडीएम वालों को शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। कराची में सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों की बरवक्त कार्रवाई शहर को बड़े हादसे से बचा लिया। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। कराची में 3 हट्टी के करीब झोंपड़ियों में लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। 80 से ज्यादा झोंपड़ियां जल गईं। मकीनों की जिंदगी भर की जमा पूंजी राख हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मुल्क में गैस के बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कहा हुकूमत की मुजरिमाना नाअहली की सजा अवाम को मिल रही है। 3 साल से अवाम सदमों, हादसात, परेशानियों और तकालीफ में मुब्तला है। हमारी क्या है कि शहबाज गिल ने अमेरिका में कॉल की है 1-2 लोगों को और वहां पर अपनी रिहाइश के बंदोबस्त के हवाले से उनसे मुशावरत की है। बहुत ही इज्जत की नौकरी थी अमेरिका में, जो मैं खान के ऊपर कुर्बान करके यहाँ खड़ा हूँ। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की हुकूमती शख्सियात पर कड़ी तनकीद, कहा हुक्मरान नाकाम हो गए।
शहबाज गिल अमेरिका वापसी की तैयारी में है। शहबाज गिल का भी पलट कर वार, बोले वापस जाने के लिए नहीं आया। इमरान खान हुकूमत में हूं या अपोजिशन में, कप्तान के साथ खड़ा रहूंगा। सिटीजन पोर्टल पर अवामी मसाइल के हल में सरकारी अफसरान की जालसाजी का इंकशाफ। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। वजीर आजम ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा अवामी मसाइल के हल में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक पंजाब के 44, खैबर पख्तूनख्वा के 39 और सिंध के 3 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। पाकिस्तान में चीनी कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देंगे। चीन और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे से मुंसलिक रहेंगे। वजीर आजम की चीनी कारोबारी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान करीबी ताल्लुक को कद्र की निगाह से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन को विरासत में हिस्सा देने के हवाले से अहम फैसला। शरई विरासती हक से महरूम रखना काबिल नफरत मकरूह अमल करार। जस्टिस काजी फायज ईसा का लिखा गया फैसला जारी। खवातीन के लिए विरासत से महरूमी बाइस से तकलीफ करार। Out of his hand. Full toss again, coming down the track. And there it is. The score of 109 for 2 and win the series. शाहीन छा गए। बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में भी हरा दिया। 109 रन का हदफ 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। फखर जमान की शानदार निस्फ सेंचुरी मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज भी अपने नाम कर दी। This time is Barber. Same result. Long format skills. And Babar Azam. 64 इनिंग्स में 2515 रन। कप्तान बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद हफीज को पीछे छोड़ दिया। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारी में मुब्तला। इंसदाद स्मोक पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पाबंदियां आयद। आलूदगी के खिलाफ शऊर बेदार करने के लिए शहर में साइकिल रैली निकाली गई। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज हो गए। सिंध में मरीजों की मजमूई तादाद 6000 से जायद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 81 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में भी सूरत हाल बदस्तूर खराब। लाहौर में मजीद 3 अफराद जान बहा। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 319 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 0.81% रह गई। कराची में कोरोना और डेंगू फैला तो मार्केट में अद्वियात नायाब हो गई। बुखार की अद्वियात रिटेल के साथ साथ होलसेल मार्केट से भी गायब। बाज़ दुकानों पर महंगी अद्वियात मिलने की शिकायत। शहरी परेशान। पाकिस्तान ने कराची से रवाना होने वाले जहाज से ताबकारी मवाद की बरामदगी का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय मीडिया ने शंघाई जाने वाले जहाज पर ताबकारी मवाद की गलत खबर दी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट पाकिस्तान को बदनाम करने की चाल है। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। बाबा गुरु नानक के दर पर अमन की भीख मांगने आया हूँ। दुआ है अमन कायम रहे, माओ की गोदें आबाद रहें। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद पर गुफ्तगू। मखसूस अंदाज में शेर भी सुनाए।
ਹੁਣ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਦਾ ਰਹੇ ਆਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई नहीं है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये कहीं पे सफाई नहीं हो रही। ज़ीरे रेलवे आजम स्वाति साहब हैं, तो पहले शेख रशीद साहब थे, तो मुझे तो कोई इसमें नज़र नहीं आया कि कोई भलाई हो। पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर सफाई के नाक़िस इंतजामात, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना, सहूलियात के फुकदान और सफाई ना होने पर शहरियों के गिले शिकवे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रेस क्लब से आर्ट्स काउंसिल तक वॉक, इस्लामाबाद के निजी स्कूल में तकरीब, लाहौर में भी ओलंपियन ख्वाजा जुनैद अकेडमी के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई। कोई न सर उठा के चले कि जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले जी, नजर चुरा के चले, जिसमें जान बचा के चले। और इनकलाबी फिक्र और आशिकाना लहजे को अशार में ढालने वाले शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 37वीं बरसी मनाई गई। उन्हें अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब के बाद उर्दू अदब का अजीम शायर कहा जाता है।